हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला है कि जो ट्रेड्स हमने लास्ट वीक ली थी और जो स्टॉक्स हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे वो, और एक ऐसा मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक हम डिस्कस करेंगे जो बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग लग रहा है और जिसमें मैंने रिसेंटली एंट्री भी ली है। और उसके बाद रिसेंटली मुझे किसी ने ट्विटर पे पूछा था कि उनके पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक्स है, तो कैसे वो एक स्किल डेवलप कर सके जिससे कि वो अपना स्टॉक अलोकेशन बढ़ा पाए और नंबर ऑफ स्टॉक जो होल्ड करते हैं उनको 10-12 पे ला सकते। तो इसी थ्योरी में मैंने एक चीज शेयर की है जिसकी मदद से आप मतलब अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हो। वो आता है कन्विक्शन के साथ, और इसी कन्विक्शन को डेवलप करने के लिए हमने 3-4 स्टॉक ऐसे डिस्कस किए हैं जो कि कोई जॉब करता है वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कैसे उनको फिगर आउट करके क्लैरिटी के साथ आप अडॉप्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप 50 स्टॉक होल्ड करते हो तो लिटरली यू आर डूइंग इन्वेस्टिंग। 50 स्टॉक में आप 2-2% अलोकेट करके ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आप 50 स्टॉक बाय करोगे 50 स्टॉक सेल करोगे तो हर टाइम आपको 25 रुपीज़ तो CDSL को चार्जेस देना है रिस्पेक्टिव ऑफ योर कैपिटल। उसके अलावा आपकी ब्रोकरेज, और उसके अलावा जो इवन दो अगर स्टॉक डबल हो जाता है तो 2% पे कितना ही अलोकेट करके क्या ही रिटर्न बनेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने आज डिस्कस किया है कि कैसे अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट मिलता है या किसी भी स्टॉक पे कन्विक्शन आता है, वेदर इट बी मोमेंटम साइड से या टेक्नो फंडा साइड से, तो आपको उसमें अलोकेशन करना है। लेट्स से यू कैन अलोकेट अप टू 30% एंड द स्टॉक गोज एंड गिव 20% रिटर्न, तो आपके पोर्टफोलियो या टोटल कैपिटल पे आपका 6% रिटर्न बनता है। तो वैसे ही आपको बड़े बड़े साइज के बेट से ही आपका पोर्टफोलियो जल्दी ग्रो हो सकता है। मैं डाइवर्सिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन वर्क्स द बेस्ट, बट ट्रेडिंग में आपको कंसंट्रेटेड बेट्स लेना पड़ेगा। तो नाउ विल गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड देयर वी विल सी द चार्ट्स वन बाय वन। हाय दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टार्टिंग में सारे हमने जो भी लास्ट वीक स्टॉक्स डिस्कस किए थे या जो मेरे ओपन ट्रेड्स हैं उनको एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे वो वाले कॉन्सेप्ट पे जिसका मैंने इंट्रोडक्शन में बात किया था। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि लास्ट वीक हम दो स्टॉक डिस्कस किए थे। सबसे पहला था कि फियाम। फियाम में रन अप गैप जो होता है कि मतलब एक कोई भी रेंज अगर गैप अप के थ्रू टूटता है तो उसका लो अगर स्टॉक ना ब्रेक करे तो जनरली इट डज वेल। हमने इसका एग्जांपल CDSL में देखा, हमने इसका एग्जांपल किर्लोस्कर में देखा। तो द रीज़न फॉर 2024 आपको अपना स्ट्रक्चर वे ऑफ ट्रेडिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2023 वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मतलब ब्रॉडर पार्टिसिपेशन हर सेक्टर से हमको मिला था। तो अभी आपको सिचुएशनल अवेयरनेस के हिसाब से आई बिलीव कि यू विल हैव टू बी सिलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ द सेटअप्स यू आर ट्रेडिंग। मतलब जो भी आप सेटअप ट्रेड कर रहे हो उसमें आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। चांसेस हैं कि आप अगर डेली पे ट्रेड कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो फॉर सेफ्टी रीजंस टू प्रिजर्व द गेन्स वी हैव मेड और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अच्छे से बूस्ट हो उसके लिए आई एम बीइंग सिलेक्टिव। एंड जो मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छे स्टॉक दिख रहे हैं दो क्राइटेरिया के साथ, कि सबसे पहले तो उनमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो और कंसोलिडेशन बड़ा हो। जितना कंसोलिडेशन बड़ा उतना अच्छा वो स्टॉक करता है। उसमें जनरली क्या होता है कि दोज आर द स्टोरीज एंड दोज आर द नैरेटिव बेस्ड स्टॉक्स कि जो आगे जाके अगर फंडामेंटल्स पैन आउट होते हैं तो वो अच्छा करते हैं। तो अब हम आएंगे दो ऐसे ट्रेड्स जो मैंने लास्ट वीक डिस्कस की थी। सबसे पहला था फिया और उसके बाद था FDC। तो FDC में एक बार तो मेरा लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और ये कैंडल के लो के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था तो वो हिट हो गया। पर व्हाट हैपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे, आप अगर 15 मिनट पे जाके देखते हो तो यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करके वापस रिवर्स बैक कर रहा था, और जैसे इसने ये वाला कैंडल तोड़ा आई टुक वन मोर चांस एंड एंटर्ड। आई एंटर्ड अराउंड समवेयर अराउंड 420, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसी दिन इसमें 4.5% का मूव आया। तो लगभग लगभग मुझे जो इनिशियली स्टॉप लॉस हिट हुआ था, आई एम सिटिंग एट द करंट गेन्स, तो ये स्टॉक में मुझे कुछ गेन नहीं है अभी। पर यहाँ पे स्टोरी अच्छी है कि एक तो इसका कंसोलिडेशन सही है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डेली टाइम फ्रेम भी अगर आप देखते हो तो ये स्टॉक में लगभग लगभग 6 महीने का कंसोलिडेशन है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी मुझे ये स्टॉक अभी एक्सटेंडेड नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्रॉडरली आप एक तो ऑल टाइम है ब्रेकआउट अगर ये वाली रेंज का देखते हो, तो ये वाला जब इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे तो उसके बाद स्टॉक ने जनरली मोमेंटम नहीं पकड़ा। उसका रीज़न क्या था कि मोमेंटम सीरीज में जब हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकआउट की जर्नी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया तो उससे पहले कोई भी सेलिंग नहीं आई थी। तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि अगर ब्रेकआउट से पहले सेलिंग नहीं आई तो 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स ही वो स्टॉक वहाँ से भी भागता है। जनरली वो वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद रिटर्न्स आएंगे। तो एक चीज़ जो लोग अच्छा रिटर्न बना पाते हैं और जो लोग नहीं बना पाते हैं उसमें एक होता है फोमो डिफरेंशिएटर। मतलब कि बहुत लोगों को क्या लगता है कि यहाँ नहीं ले पाए तो साला यहाँ ले लेते हैं।
पर उसमें आपको एक चीज़ जज करनी पड़ेगी कि आप लेट टू द पार्टी तो नहीं हो, मतलब कि आज के पॉइंट पे रेलवे स्टॉक्स को बाय करना एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई फील कैन बी अ फोमो ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे जो भी मूव्स हैं वो बहुत एक्सटेंडेड हैं, वहाँ पे कोई भी कंसोलिडेशन अभी रिसेंटली हुआ नहीं है। तो वही चीज़ हुई और आप देख सकते हैं कि उसके बाद अगस्त से लेकर अक्टूबर या नवंबर जहाँ पे जनरल मार्केट ने अच्छा किया, ये स्टॉक ने अच्छा नहीं किया, और उसके बाद ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिसंबर जनवरी तक कंसोलिडेट हुआ, लिटरली 4-6 महीना कंसोलिडेट हुआ। तो ये कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। आपको ये कंसोलिडेशन अगर डेली टाइम फ्रेम पे 6 महीने का मिल रहा है तो आप वो स्टॉक्स में सिलेक्टिव रहिए, और अगर उसके अलावा आपको वीकली टाइम फ्रेम पे 3-4 साल का कंसोलिडेशन मिल रहा है तो वो भी। तो अभी जो मैंने इनिशियली बोला था कि किसी ने मुझे ट्विटर पर पूछा था कि हाउ कैन आई स्टार्ट अलोकेटिंग मोर टू अ सर्टेन स्टॉक, और मेरे जो नंबर ऑफ स्टॉक ना पोर्टफोलियो है उसको मैं रिड्यूस करके 6-8 स्टॉक पे कैसे लाऊं। तो उसका सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि आप क्या टाइप का स्टॉक, क्या टाइप का सेटअप ट्रेड करने वाले हो। उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि ब्रेकआउट से पहले का जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेकआउट से पहले का जर्नी इंपॉर्टेंट होने के बाद अगर वहाँ पे ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन हो रहा है तो वो स्टॉक इन जनरल अच्छा करता है। और आप वहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम ना भी फॉलो करो और वीकली के हिसाब से वीकली कैंडल लो भी फॉलो करते हो तो यू विल एंड अप डूइंग वेल। उसके 2-3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट करके देखे हैं। तो एक सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वो है सुंदरम फास्टनर्स का। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि अगर मैं ये वाला ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट की बात करूं तो आप यहाँ पे देखो कि इन जनरल यहाँ पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद स्टॉक ने कुछ नहीं किया। तो हो सकता है कि चलो आपने यहाँ पे ट्रेड ली, ये कैंडल का लो आपका था तो आपका स्टॉप लॉस नहीं गया। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो लोग टेक्नो फंड में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं कि आपने थीम देख लिया, ये स्टॉक के बारे में सर्च कर लिया कि कोई न्यूज़ आ रही है, कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक मोमेंटम न्यूज़ साइट से भी बना रहता है, स्टोरी स्टॉक की अच्छी है, तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। अब जो मेरे जैसा है वो ये दिखेगा कि अगर यहाँ पे मैं नहीं ले पाया एंट्री तो ये वाली कैंडल के हाई पे मैं एंट्री लूंगा। अब उसके बाद आप देखिए कि 1000 रुपये से स्टॉक सीधा गया 1200-1300 रुपया, और उसके बाद भी इसने कोई कैंडल लो नहीं ब्रेक किया है। तो जनरली ये जो ब्रेकआउट से पहले का जो कंसोलिडेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे जो बेयर्स होते हैं वो एक बार स्टॉक को सेल करने की कोशिश करते हैं, पर अगर सही में वो स्टोरी बहुत अच्छा है कि मतलब स्टॉक में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, डेवलपमेंट आने वाला है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो वहाँ से भी वो स्टॉक ब्रेक करता है। और आप एक और चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे आप प्रेस्टीज स्टेट्स का चार्ट देखिए, तो ये वाला जो लगभग लगभग यहाँ पे देखिए ये कोविड के बाद फॉल आया, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट करके वही सेम पैटर्न कि बिना ब्रेक कंसो अच्छा कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन के ब्रेक किया, और उसके बाद हमको देखने को मिला कि ये वाला ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने के बाद भी स्टॉक 3 साल कंसोलिडेट किया। पर यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे देखिए आप कि एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ पे ये 5-6 वीकली कैंडल्स इनसाइड बार्स बने। तो यहाँ पे ऐसे सेटअप्स अगर आपको मिलते हैं तो आप वहाँ पे, मैं तो 10-15% से भी स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट फियर टेकिंग अ लॉस। बट क्योंकि वो चीज़ डेवलप करना पड़ता है ओवर टाइम, तो मेरा एक सजेशन है कि आप पहले वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। कोशिश ये करो कि आप 12 to 15 स्टॉक में 6-6% अलोकेट करो, या 8-8% अलोकेट करके 12 स्टॉक में अलोकेट करो, और उनको वीकली टाइम फ्रेम पे ही आप फॉलो करो। 1 साल 1.5 साल आपको लग जाएगा, पर एक बार आपकी वीकली पे अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आपको क्या है कि कन्विक्शन आना चाहिए। अब जैसे आज जो हम एक ट्रेड डिस्कस करेंगे HFCL की, उसमें मेरे को कन्विक्शन है तो मैंने एंट्री ली। अब मैं उसको हो सकता है अपने दोस्त को भी बताऊं या सबको मैं बोल दूं कि ये स्टॉक मैंने लिया है, तो हो सकता है कि यहाँ से वो स्टॉक आने वाले 1 साल में डबल हो जाए, या यहाँ से आने वाले टाइम में वो स्टॉक 20% गिर जाए। तो मेरा एंट्री, मेरी एग्जिट मेरे को क्लियर है कि कहाँ पे मेरे को और लेना है, तो वो सेटअप से मैं बहुत फेमिलियर हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर मेरे फ्रेंड को मैंने बताया है वो मेरे पे डिपेंडेंट, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उसका एक कारण क्या है कि अगर आपको कम स्टॉक में हायर अलोकेट करना है, आपको कैपिटल अलोकेटर वाला ट्रेडर बनना है कि जो 5-6 स्टॉक 8 स्टॉक में ही ट्रेड करता है, स्टार्टिंग में ही 12-15% अलोकेट कर देता है, तो आपको बहुत सिलेक्टिव सेटअप्स में ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे जिन्होंने मुझसे ये पूछा था उन्होंने ये भी बोला था कि आए दिन मुझे कोई सेटअप दिखता है। तो बुल मार्केट में तो आपको हर स्टॉक में ट्रेड करने का मन करेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं वोडाफोन आइडिया ले लेता हूँ। अगर वोडाफोन आइडिया का भी शेयर हम देखें तो इसने भी पिछले 1 साल में लगभग लगभग 5 रुपये से 15 रुपये 3x गया है।
तो उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे भी मुझे ट्रेड करना चाहिए था। उसका एक सर्टेन पैटर्न होता है, क्योंकि बुल मार्केट में शायद आपका सेटअप आपको गलत लगे कि मेरा उसमें अच्छा रिटर्न नहीं बन रहा है, या मैं इन जनरल लोग क्या कर रहे हैं उससे उतना रिटर्न नहीं बन रहा है, पर बेयर मार्केट में वो बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जो फेज स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स ने 2018 से 2020 में देखा था, वहाँ पे मतलब लिटरली 50 से 70% इंडेक्स गिरे थे। तो वो फेज में आपका सेटअप ही आपको बचाएगा, क्योंकि आपको ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं मिलेंगे। और अगर वहाँ से मार्केट रिवर्ट कर रहा है बैक, कि वहाँ से मोमेंटम आ रहा है, तो सबसे पहला सेक्टर जो इमर्ज होगा वो ऑल टाइम हाई वाला ही होगा, या 52 वीक हाई वाला ही होगा। तो वहाँ पे वो चीज़ मायने रखती है। अब तीसरा स्टॉक इसी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये जीएमआर एयरपोर्ट्स एंड इंफ्रा का जो कंपनी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको अलोकेट करके बैठे रहना है, या मतलब जो जॉब करते हैं उनको डेली मिनट बाय मिनट मॉनिटर नहीं करना है, तो आप एक 3 रूल रख लीजिए कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन विद इन द लाइंस ऑफ 16 to 18% होनी चाहिए। उससे ज़्यादा के लिए आपको एक्टिव ट्रेडिंग करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और तीसरा है कि आप जो 2-2 साल 3-3 साल के ब्रेकआउट्स होते हैं उनको बाय कीजिए, और उनमें भी ये देखिए कि जिस थीम के अराउंड अभी मार्केट चल रहा है उस थीम के अराउंड आप स्टॉक बाय करें। क्योंकि अगर आप कंसोलिडेशन में मान लीजिए कि 6 महीना पहले किसी भी पीएसयू में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आ रहा था, और उस टाइम पे जनरली एक मोमेंटम स्टार्ट हो रहा था रेलवे स्टॉक्स का, तो उस टाइम पे अगर आप बाय करते तो यू वुड हैव मेड मनी। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम वालों को कोई भी शेकआउट से डर नहीं लगता। दे कुड फॉलो वीकली कैंडल्स एंड दे कैन टेक अलोकेशन बेस्ड ऑन दैट। तो वो चीज़ आपको हेल्प करता है। अब आते हैं हम जो आज एक स्टॉक है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसी सेटअप पे। तो आप देख सकते हैं कि एच एफ सी एल, ये कंपनी बेस्ड है 5G नेटवर्क और उसके अराउंड का बिजनेस का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोर देन द बिजनेस व्हाट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, कि यहाँ पे एक बहुत मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लेवल जो है 93 94 का, जब भी स्टॉक यहाँ आता था तो ये रैली में यहाँ पे स्टॉक आया, उसके बाद गिर गया, वापस यहाँ स्टॉक आया, वापस गिर गया, और अब यहाँ पे कंसोलिडेट करके स्टॉक वापस आया। तो अब यहाँ पे मेरे को ये स्टॉक क्यों पसंद आया, आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद एक कैंडल का फॉल आया, और उसके बाद तो जनरली डेली टाइम फ्रेम पे आप आके देखिए कि ये स्टॉक ने एग्जैक्टली सेम थिंग किया। अब यहाँ पे स्टॉक आया और फिर वहाँ से रिजेक्शन आया, और अभी जो लास्ट वीडियो में वीक के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि देर इज समथिंग कॉल्ड रन अवे गैप्स, कि अगर कोई भी रेंज स्टॉक अगर गैप अप के साथ तोड़ रहा है और गैप अप होने के बाद भी वो स्ट्रांग हो रहा है, तो जनरली इस स्टॉक में मैंने सेंसिबल में अलर्ट लगा सकते हो आप, तो वहाँ पे अलर्ट लगाया था कि 93 के ऊपर जाएगा तो मुझे एक व्हाट्सएप अलर्ट आना चाहिए। तो वहाँ पे अराउंड आई कुड एंटर दिस स्टॉक अराउंड 95। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ऑलरेडी लगभग लगभग 6% गैप अप होने के बाद भी ऊपर गया है, और उसके बाद भी स्टॉक करीबन करीबन 13% ऊपर बंद हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये कैंडल का लो नहीं टूटता है तो स्टॉक विल एंड अप डूइंग वेल। एंड यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं वो तो ये कैंडल जो है यहाँ पे नियरली 987 वाला, ये कैंडल के लो को एसएल रख के आप ट्रेल कीजिए। हो सकता है कि ये जितना बड़ा बेस है यहाँ से आने वाले टाइम में हमको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। मतलब वी डोंट वांट टू प्रेडिक्ट बट वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक बेस्ड ऑन द सेटअप्स। तो ये सेटअप है। और दूसरा है एमजीएल। एमजीएल हैज़ बीन डूइंग वेल। वी एंटर्ड दिस स्टॉक अराउंड करीबन करीबन 1200 रुपये के आसपास हमने एंटर किया था, और मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे है, वैल्यूएशन अच्छे हैं। इवन दो आई डोंट वॉच वैल्यूएशंस मच, बट कोई भी वैल्यू स्टॉक अगर मोमेंटम में आता है तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैजिक हैपन्स, लिटरली मैजिक हैपन्स। मेजेगॉन डॉक वैल्यू स्टॉक था 2021-2022 में, वहाँ पे मोमेंटम आया तो वो वहाँ से होके 6-8 गुना हो गया। आप रेलवे स्टॉक्स में 2 साल 3 साल पहले पीएसयू बैंक रेलवे स्टॉक कोई लेना पसंद नहीं कर रहा था, अब उनमें जैसे ही ऑल टाइम हम ब्रेकआउट आया तो वहाँ पे स्टॉक्स फट के मतलब लिटरली रॉकेट हो गए। तो वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि हमको खाली वैल्यूएशन के पीछे नहीं भागना है। जो बहुत चीपली वैल्यूड है, अगर उसमें मोमेंटम आ रहा है तो आपको वहाँ पे मैजिक देखने को मिलेगा। तो वी शुड लुक फॉर दो स्टॉक्स। तो आज का वीडियो ये था जहाँ पे हमने 3 स्टॉक डिस्कस किए, और मैंने मेनली तो ये मेरा सजेशन है किसी को भी जो फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकता, जो जॉब करता है और जिसको अपना लोकेशन और अपनी नंबर ऑफ स्टॉक्स को कम करना है। अगर आप 50 स्टॉक ऑन कर रहे हो और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो दैट मेक सेंस, बट 50 स्टॉक में ट्रेडिंग करना से आपका हो सकता है कि आप रिटर्न ज़्यादा नहीं बना पाओगे और निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाओगे।
आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। होता क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन के फायदे हैं और नुकसान भी है। अक्टूबर मंथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो अक्टूबर मंथ में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लिटरली फेल अराउंड 3% और उसी मंथ में आई मेड 6% ऑन द कैपिटल बिकॉज आई वॉज होल्डिंग स्टॉक्स विच वर आई वॉज होल्डिंग स्टॉक्स कंसंट्रेटेड ऑन BSE एंड एंजल वन। तो उस वजह से मेरे पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म किया। और सेम थिंग ऑन द नेगेटिव साइड हैपन विद मी इन दिसंबर। अब दिसंबर में क्या हुआ था कि निफ्टी बैंक निफ्टी वेंट अप बाय लिटरली 5-6% और 8%। और वो मंथ में मेरे जो कंसंट्रेशन बैट्स थे या जो मेरे पर्टिकुलर सेटअप्स के बैट्स थे उसमें मेरे को लाइव मार्केट में बहुत वॉलीटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड आई एंडेड बीइंग फ्लैट। तो उस चीज़ का मुझे दुख नहीं है क्योंकि अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहता हूँ तो मैं उसके दूसरी साइड को भी जानता हूँ कि वहाँ पे होता है ये। पर अपने को एक चीज़ है कि अपने सेटअप से डाइवर्ट नहीं होना है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई सेटअप फॉलो कर रहे हो तो आपको उसको रिलीजियसली फॉलो करना है और आपको उसके अराउंड कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक सेटअप सीख लिया तो आपको कुछ नहीं हो गया आपका काम। आपको उसको इवॉल्व करना पड़ेगा कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ कि ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई पैसा बनाता है तो वो तो सबको पता है। आज से 50 साल 60 साल पहले भी जो बुक्स लिखी गई थी, जैसे लिवरमोर ने बोला है ये, उसके बाद विलियम ओनील ने बोला है, उसके बाद स्टीन वाइनस्टीन ने बोला है, तो सब ने बोला है। एक बुक पर जो बुक पढ़ लेगा उसको पता चल जाएगा 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई क्या है। पर पैसा इन जनरल एक अच्छा ट्रेडर कैसे बनाएगा, वो एक सेटअप पे कितना कॉन्फिडेंट है। अब हो सकता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, मान लीजिए HFCL पे आपने 2% 3% अलोकेट किया, स्टॉक यहाँ से 100% 200% मूव भी कर गया, तो आपको कितना रिटर्न बनेगा? 6%। तो वहाँ पे क्या है ना, आपको फियर ही नहीं है क्योंकि अगर आप 3-4% अलोकेट करते हो, स्टॉक आधा भी हो जाएगा तो 1-1.5% का लॉस होगा कैपिटल पे। बट वेन यू आर अलोकेटिंग लेट्स से 30% ऑफ योर कैपिटल इन वन स्टॉक एंड दैट स्टॉक एंड्स अप गिविंग 20% रिटर्न्स ऑल्सो, यू मेक 6%। तो करंटली MGL जो स्टॉक है उसमें आई हैव अलोकेटेड 30% ऑफ माई कैपिटल एंड आई एम करेंटली सिटिंग ऑन 3% गेन। तो लिटरली अगर मेरा जैसे अभी मैं बोलूँ तो आई एम वॉचिंग आउट फॉर दिस कैंडल, और ये अगर कैंडल हिट होता है तो आई विल बी कॉस्ट टू कॉस्ट इन दिस ट्रेड। मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं इसको बेस्ड ऑन टेक्नो फंडा प्ले करना चाहता हूँ। एक तो इसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है और जो भी पैटर्न्स फॉलो करते हैं रिजिडली वो ये जानते हैं कि जितनी बड़ी रेंज होती है उतना बड़ा टारगेट होता है। तो मैं टारगेट रखना पसंद नहीं करता हूँ। तो मेरा ये है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से डबल होता है एंड आई हैव अलोकेटेड 30%, इफ़ आई कैन टेक द हीट ऑफ वॉलिटिलिटी और यहाँ से ये स्टॉक अच्छा करता है तो आई कैन मेक गुड रिटर्न्स। अब वहाँ पे एक एज आता है कि आप कब रिस्क ले रहे हो कब नहीं ले रहे हो, कौन से सेटअप पे रिस्क ले रहे हो। तो वो चीज़ें आपको ट्रेडिंग करने से ही पता चलेगी। और इन जनरल आपको कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा कि मतलब ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है। अब मान लीजिए कि HFCL ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने के बाद रिटर्न्स दिए या रेलवे स्टॉक्स ने रिटर्न्स दिए, तो उसमें कुछ ऐसा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक निकलता है तो वो आपको एज देगा। अब क्या है ना कि सब लोग सस्ता खरीद के महंगा बेचना चाहते हैं, तो वो जनरली उसमें बहुत पेशेंस लगता है एंड पेशेंस इज समथिंग विच कम्स बाय वर्चू ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो चीज़ लोगों को पीछे हटा देता है। तो आपको एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि आपको किसी और से कुछ अलग करना ही पड़ेगा। बिकॉज लेट्स से पूरे वर्ल्ड में खाली 5 ट्रेडर्स हैं, तो उनमें से 3 पैसा बनाएंगे और 2 लूज़ करेंगे, तो जो 2 लूज़ करेंगे वो ही 3 पैसा बना पाएंगे। उधर नेगेटिव सम गेम में अगर हम चार्जेस सबको कैलकुलेट कर लें, इन्वेस्टिंग इज समथिंग वेयर वैल्यू एडिशन हैपन्स, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट्स आते हैं तो वैल्यूएशन ऊपर जाता है। तो जो जिसने 100 पे खरीदा था वो भी पैसा बनाता है, जिसने 200 पे खरीदा वो भी पैसा बनाता है, और होल्ड करने पे ट्रांजेक्शन चार्जेस भी कम आते हैं। अल्टीमेटली मेरा खुद का एम है कि आगे जाके जो ईयर्स टू कम है वहाँ पे मैं भी टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग करूँ, पर उसके लिए मुझे अभी एक्सपीरियंस चाहिए। मेरा फोटे अभी है कि मैं प्राइस एक्शन या मोमेंटम के बेस पे अच्छे स्टॉक पकड़ पाऊँ तो मैं वहाँ पे इन्वेस्टेड रहूँ। पर आई एम ओपन टू एवरीथिंग, तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी हर वीकेंड कोई भी टेक्निकल या मोमेंटम स्टॉक रिलेटेड वीडियो आए तो आप उसे देख सको। तो हैव अ नाइस ट्रेडिंग वीक अहेड। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।